हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इस साल 12th क्लास में काफ़ी सारा सिलेबस में चेंज हुआ है। उन सिलेबस चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से चैप्टर हमें हटाए गए हैं इस बार क्लास 12th में बायोलॉजी के अंदर, उन चैप्टर्स के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। हमारे लास्ट बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो एक बेसिक चैप्टर था रिप्रोडक्शन का। इस साल वो बेसिक चैप्टर हटा दिया गया है और उसकी जगह फर्स्ट चैप्टर ने ले लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो लास्ट ईयर सेकंड क्लास में था। यानी कि चैप्टर जो फर्स्ट था वो आपका बायोलॉजी के अंदर रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 जो था वो वाला भी हटा दिया गया है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 16 जो था वो हटा दिया गया है और उसकी जगह ये 3 चैप्टर हटाने के बाद इस साल हमारे बायोलॉजी के अंदर आता है टोटल 13 चैप्टर, फर्स्ट से लेके 13 चैप्टर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जैसे फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी इस जो रिप्रोडक्शन की यूनिट है जिसमें चैप्टर नंबर 1 था वो रिड्यूस कर दिया गया है, उसकी जगह 3 ही चैप्टर रह गए हैं। यूनिट नंबर 2 जो है उसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये तीनों के तीनों चैप्टर लास्ट ईयर भी थे और इस साल भी है। जेनेटिक के चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आगे भी हमारे काम आते हैं। चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड 8 चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें चैप्टर नंबर जो यूनिट 3 है उसके अंदर एक चैप्टर हुआ करता था लास्ट ईयर, उस चैप्टर भी हटा दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी के जो 9 और 10 2 चैप्टर थे वो अभी भी हैं जैसा पहले किस तरह थे, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यूनिट 10 जो आती है इकोलॉजी, इस इकोलॉजी में लास्ट ईयर 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब उनमें से 1 चैप्टर हटा दिया गया है और केवल 3 चैप्टर रह गए, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यानी कि जो लास्ट 16 चैप्टर था वो 16 चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है और इस तरह से टोटल केवल हमारे पास इस बार 12th में टोटल 13 चैप्टर है, जहाँ पिछली बार 16 चैप्टर हुआ करते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नीट एस्पिरेंट्स के लिए कि सर जो नीट एस्पिरेंट्स हैं 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि सर हमें ये तो बताए कि एनसीईआरटी में नीट का सिलेबस आता है और नीट का सिलेबस आता है तो एनसीईआरटी में तो इस बार 13 चैप्टर ही है, तो क्या वो 3 चैप्टर नहीं आएंगे। तो अभी मैं कि उनको केवल ये कहना चाहूँगा कि अभी हमें फोकस इन 13 चैप्टरों पे करना है। जैसे ही 6 मई को नीट का पेपर हो जाता है उसके बाद एनटीए का पूरा फोकस इसी पे रहेगा कि इन चैप्टरों को रिड्यूस करना है नीट के सिलेबस से या नहीं करना। इस वजह से हमें अभी जो मेरा मानना है उसके अकॉर्डिंग तो हमें इन 13 चैप्टरों पे फोकस करना है, इन 13 चैप्टरों को अच्छे से लर्न करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ही हम आगे बता पाएंगे कि वो 3 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं या नहीं हुए हैं। अभी तक इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। थैंक यू।